स्वागत है आपका एनके स्टडी यूट्यूब चैनल पर। हमारे स्क्रीन पर जो यह पत्र दिख रहा है बिहार सरकार के शिक्षा विभाग का, जब से यह पत्र जारी हुआ है कि NIOS DLED से जिन लोगों ने 18 माह का DLED कर रखा है उन लोगों को TRE 3 से जो है नियुक्ति ख़त्म करके उनका सेवा समाप्त करने के संबंध में तब से NIOS को लेकर के एक बड़ी बहस छिड़ गई है। आपको बता दें कि NIOS जो डिग्री है या DLED की डिग्री, आज हम उसके बारे में जानेंगे कि NIOS से किन शिक्षकों को DLED कराया गया था, किस संदर्भ में DLED कराया गया था और इस DLED करने वाले शिक्षक कौन थे और ये लोग क्यों आज के डेट में जो डिस्टेंस मोड से या इग्नू से BEd नहीं कर पा रहे हैं, इसके पीछे आखिर क्या समस्याएं आ रही है। तो आइए ये पूरी डिटेल्स में हम इसमें जानते हैं। इसमें तो कहा गया है कि जो लोग भी DLED 18 माह का किए हैं उनकी सेवा समाप्त करने की बात की गई है। हम इसके बारे में डिटेल्स आपको पिछली वीडियो में बताए थे कि आखिर क्यों उनकी सेवा समाप्ति की बात की गई है। सबसे पहले आज हम लोग ये जानेंगे कि NIOS से किन लोगों को DLED कराया गया था। हमारे स्क्रीन पर यह दिख रहा विज्ञापन 2017 का उस वक्त का विज्ञापन है जब NIOS के जरिए DLED करने के लिए एडमिशन का अंतिम अवसर दिया गया था, यानी तिथि को विस्तारित किया गया था। आपको बता दें कि NIOS यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान से किन लोगों को DLED कराया गया। तो इस संदर्भ में हम आपको संपूर्ण जानकारी दे दें कि RTE जो राइट टू एजुकेशन है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम है 2009। तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 जब लागू हुआ, ये कानून बना और जिसे 1 अप्रैल 2010 से जब लागू किया गया तो इस RTE के तहत ये प्रावधान लाया गया कि अगले 10 वर्षों में, तो 2009 से कितना हो जाएगा अगला 10 वर्ष 2019, तो RTE के तहत यह प्रावधान था कि अगले 10 वर्षों में भारत के किसी भी सरकारी विद्यालयों में अप्रशिक्षित शिक्षक यानी अनट्रेंड टीचर नहीं रहेंगे। यानी अगर कोई राज्य सरकार या केंद्र की सरकार ने अनट्रेंड टीचर्स को बहाल कर लिया है तो उसे अगले 10 वर्षों में हर हाल में किसी भी तरह से ट्रेंड करा लिया जाएगा। उनको जो है किसी भी हालत में उनको प्रशिक्षित कर दिया जाएगा। इसी के तहत जब बात 2017 में आई और ये टाइम पूरा होने के लिए केवल 2 वर्ष का समय रह गया था, तो पार्लियामेंट में जब इस पर चर्चा हुई तो चर्चा के पश्चात भारत सरकार ने यह निर्णय लिया कि पूरे भारतवर्ष में जितने भी ऐसे शिक्षक हैं जो सेवा दे रहे हैं, चाहे वो राज्य के किसी भी सरकारी विद्यालयों में हों, उन्हें NIOS से 2 वर्ष का डिप्लोमा कराया जाएगा। और ये पूरा एक 2 वर्ष का डिप्लोमा का जो कार्यकुलम था उसके आधार पर सेट था। 4 सेमेस्टर हुए, इसमें 4 सेमेस्टर के अलग अलग एग्जाम्स हुए और जो है ये सभी NIOS ने जो है तत्कालीन रूप से हर एक पंचायत स्तर पर समझिए तो जो हाई स्कूल थे या ब्लॉक स्तर पर जो हाई स्कूल थे वहाँ स्टडी सेंटर बनाया और उस स्टडी सेंटर पर असाइनमेंट जमे हुए। उसके बाद जो है वहाँ टीचिंग प्रैक्टिस कराया गया, माइक्रो टीचिंग कराया गया, यानी हर वह करिकुलम एक्टिविटीज़ कराया गया जो फेस टू फेस DLED में कराया जाता है। लेकिन यह शर्त ये था कि NIOS से वही लोग DLED कर सकते थे जो सरकारी रूप से शिक्षक थे। लेकिन इस पर प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रेन वेलफेयर एसोसिएशन और बहुत सारे जो प्राइवेट संस्था थे उन लोगों ने अपनी बात रखी कि भैया हमारे यहाँ भी कार्यरत शिक्षक हैं जो अनट्रेंड हैं। तो सरकार की तरफ से एक मौका उन शिक्षकों को भी दिया गया जो प्राइवेट विद्यालयों में कार्य कर रहे थे। यानी ऐसे समझिए कि चाहे वो सरकारी विद्यालय के शिक्षक हो या प्राइवेट विद्यालय के शिक्षक हो, उन्हें ये माना गया कि ये लोग शिक्षक के रूप में कार्यरत हैं, ये शिक्षक के रूप में सेवा दे रहे हैं, इसलिए अनट्रेंड है तो इन्हें NIOS के जरिए ट्रेनिंग कराया जाए। तो अब इस संदर्भ में हम आगे बात नहीं करेंगे कि क्या जो लोग भी प्राइवेट स्कूल से NIOS से DLED किए क्या वो सभी शिक्षक थे या नहीं थे, उस पर हम चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन आपको बता दें कि इन NIOS के जरिए जो DLED का कोर्स कराया गया ये उन्हीं लोगों को कराया गया जो किसी न किसी विद्यालय में शिक्षण का कार्य कर रहे थे, यानी शिक्षक के रूप में वो कार्यरत शिक्षक थे। अब हम बात करेंगे कि जो लोग सरकारी विद्यालय में कार्यरत थे उनके लिए तो आसानियां थी, वो जो है एडमिशन लिए और कार्य करने लगे। जो प्राइवेट विद्यालय में शिक्षक थे तो उन लोगों ने भी यहाँ एडमिशन लिए, उन लोगों ने भी यहाँ कोर्स को किया।
अब कोर्स को करने के पश्चात क्या हुआ कि इस तरह से प्राइवेट विद्यालयों की संख्या सरकारी विद्यालयों से अधिक थी, अधिक मात्रा में शिक्षक ट्रेंड हुए। अब जो है चूँकि प्राइवेट विद्यालयों में जो आपको सारा सुविधा पता है, किस प्रकार की व्यवस्था है, शिक्षकों के साथ क्या रहती है, हम उस पर बिल्कुल चर्चा नहीं करेंगे। हम ये कह रहे हैं कि अब जब डीएलएड का एडमिशन 2017 में संपन्न हुआ, 4 अलग अलग सेमेस्टर्स के एग्ज़ाम्स हुए। एग्ज़ाम्स में जो है सभी लोगों ने एग्ज़ाम्स को क्लियर किया। क्लियर करने के पश्चात जब बात आई नई वैकेंसीज़ की, जो सरकारी विद्यालयों में वैकेंसीज़ की बात आई, तो वहाँ पर एक नया मसला खड़ा हुआ कि क्या एनआईओएस से डीएलएड किए हुए शिक्षकों का समायोजन, यानी जो अब नई बहाली आएगी उसमें वो लोग हिस्सा ले पाएंगे। तो सबसे पहले एनआईओएस से जो बात हुआ उसमें बिहार में वैकेंसी आई, बिहार के बाद असम में वैकेंसी आई। तो इन जगहों पर जो है जो लोगों ने प्रशिक्षण लिया था उनको ये कहा गया कि आप जो है सेवा में थे, इसलिए आपको प्रशिक्षण दिया गया, आपको इस प्रशिक्षण के आधार पर सेवा बदलने का कोई अधिकार नहीं है। तो ये चूँकि समानता के अधिकार का हनन हो रहा था, तो इसी आधार पर लोगों ने हाई कोर्ट का रुख किया। हाई कोर्ट में चूँकि बिहार में जब बहाली आई 2019 में, ये छठे चरण की जब बहाली 2019 में आई नियोजित शिक्षक की, वो समझिए तो अंतिम बहाली थी। उसके बाद जो भी बहालियाँ हुई है वो बीपीएससी के जरिए टीआरई 1, 2, 3 की बहाली हुई है और आगे टीआरई 4 की बहाली होनी है। तो यहाँ पर एक बात आ गई कि जो लोग 2019 में प्रथम बहाली जो छठे चरण की आई, तो उसमें जब लोग केस किए हाईकोर्ट गए, हाईकोर्ट जाने के बाद हाईकोर्ट ने उन्हें, यहाँ देखिए यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ था कि यह डीएलएड का अंतिम मौका 31 मार्च 2019 के बाद ऐसे अप्रशिक्षित शिक्षक जिनके पास योग्यता नहीं होगी वो नहीं पढ़ा पाएंगे, उनके लिए यह डीएलएड था कि 31 मार्च 2019 से पहले हर हाल में, चाहे वो सरकारी या प्राइवेट विद्यालय के शिक्षक हों, उन्हें ये डीएलएड करना अनिवार्य हो गया हुआ था। उसके बाद वो नहीं पढ़ा पाते। अब हम आगे के संदर्भ पे चर्चा कर रहे हैं कि वह लोग हाई कोर्ट का रुख किए। हाई कोर्ट ने उन्हें इस बात को लेकर एलिजिबल कर दिया कि आप शिक्षक बनने के लायक हैं। आप जब प्राइवेट स्कूल में शिक्षा दे सकते हैं तो आप सरकारी विद्यालय में शिक्षा क्यों नहीं दे सकते? आप वहाँ भी इसी सर्टिफिकेट के आधार पर दे सकते हैं। बस शर्त यह है कि आप इस सर्टिफिकेट के आधार पर जो उनका ये है उनका उस वक्त जो क्राइटेरिया था कि सीटेट का एग्ज़ाम पास होना चाहिए, तो आप उस नंबर के हिसाब से सीटेट का एग्ज़ाम पास कर लीजिए। ये आपका डीएलएड का सर्टिफिकेट है और आप इसके आधार पर वहाँ पर जा कर के बहाल हो सकते हैं। अब इसके आधार पर लोगों की नियुक्ति छठे चरण में हो गई। उसके बाद बहुत सारे केस हुए सुप्रीम कोर्ट में। उसके बाद टीआरई 1 की बहाली आती है 2023 में, उसमें भी लोग बहाल होते हैं। टीआरई 2 की बहाली का नोटिफिकेशन आता है, उसमें भी लोग फॉर्म भर देते हैं। लेकिन उससे पहले टीआरई 2 की बहाली होने से पहले जो है सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन आता है कि जो एनआईओएस से डीएलएड कराया गया था वो केवल और केवल जो है सेवा में बने रहने के लिए था, इसलिए नए सेवा में जाने का आपको अधिकार नहीं है। इसके आधार पर टीआरई 2 का जब रिजल्ट जारी किया जाता है तो एनआईओएस से डीएलएड किए हुए अभ्यर्थियों का रिजल्ट रोक दिया जाता है कि आपका सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार जो है यह रिजल्ट रोका गया है। फिर सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन डाला जाता है। रिव्यू पिटीशन के पश्चात आपको बता दें कि रिव्यू पिटीशन के पश्चात जो है ये सुप्रीम कोर्ट में इसकी विजय हो जाती है। इसमें लोग जीत जाते हैं। जीतने के पश्चात जो है पुनः जब उसी बीच में, चूंकि जब तक सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन के केस की सुनवाई चल रही थी, बिहार सरकार के अंतर्गत फरवरी 2024 में टीआरई 3 की बहाली आ जाती है। तो चूंकि उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने इसे इनवैलिड कर रखा था, तो इस कारण जो है टीआरई 3 में लोग को जो है बीपीएससी नोटिफिकेशन जारी करता है कि जो लोग एनआईओएस से डीएलएड किए हुए हैं, प्राइवेट विद्यालय में वो कार्यरत शिक्षक हैं, तो उन्हें यह फॉर्म भरने का मौका नहीं दिया जाएगा। तो सारे लोग फॉर्म नहीं भरते हैं, लेकिन कुछ महानुभाव ऐसे निकलते हैं कि वो चोरी छुपे फॉर्म भर देते हैं। इतना ही नहीं बल्कि सरकार के सिस्टम पे तो आप सवाल खड़ा नहीं कर सकते हैं, लेकिन उन महानुभाव का परीक्षा जब पास हो जाता है तो बीपीएससी भी इस बात को नहीं देखती है कि ये महानुभाव बीपीएससी में जो फॉर्म भरे हैं वो एनआईओएस के आधार पर भरे हैं, जबकि उनको सर्टिफिकेट अपलोड करना था, सर्टिफिकेट का नंबर चढ़ाना था, तो बीपीएससी भी उनका रिजल्ट दे देती है। आगे यहाँ तक होता है कि जब काउंसलिंग होता है तो काउंसलिंग भी वो करा लेते हैं। हालांकि काउंसलिंग जो है हर एक जिला के डीआरसीसी सेंटर पर होता है, जहाँ जिला शिक्षा पदाधिकारी से लेकर के शिक्षा विभाग के जिला स्तर के तमाम पदाधिकारी होते हैं, और उसके नाक के नीचे कहिए कि जो है डेटा एंट्री ऑपरेटर उसे अलाउ करते हुए उनकी काउंसलिंग को वैलिड करार देता है, और वैलिड करार देने के पश्चात जो है
फिर उन्हें नियुक्ति पत्र तक दे दी जाती है और जब नियुक्ति पत्र उन्हें मिल जाता है तो वह खुशी खुशी विद्यालय योगदान कर लेते हैं। विद्यालय योगदान के पश्चात उनके कागज को स्थापना कार्यालय में जमा किया जाता है। वहाँ भी स्थापना कार्यालय में भी उनके कागज की कोई सूद नहीं ली जाती है कि इन्होंने NIOS से DLED किया है, जबकि जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार TRE 3 में NIOS एलिजिबल नहीं थे। हालांकि फिर रिव्यू पिटीशन में 2024 के दिसंबर में ही केस जीत जाते हैं अभ्यर्थी, और जीतने के पश्चात पुनः जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश था वो पहले का आदेश निरस्त हो जाता है और नए आदेश में आता है कि आप एलिजिबल हैं नए बहाली के लिए। तो आपको बता दें कि जो TRE 4 के अभ्यर्थी हैं वो इस बात से एकदम बिल्कुल खुश रहें कि TRE 4 हो, TRE 5 हो, TRE 6, 7 जितना भी आएगा उन सब में NIOS से DLED किए हुए अभ्यर्थियों को मौका मिलेगा और वो इसके एलिजिबल हैं कि वो NIOS से DLED किए हुए आधार पर CTET अगर पास हैं, TET अगर कर चुके हैं तो उसके भारत में कहीं भी शिक्षक बनने से कोई रोक नहीं सकता है। जी हाँ, सिर्फ TRE 4 ही नहीं बल्कि पूरे भारत में कहीं भी कोई वो शिक्षक बनने के लायक हैं, वो अगर उसकी आहारता रखते हैं, अगर वो तय उम्र सीमा के अंतर्गत आते हैं तो। अब बात करते हैं हम लोग कि NIOS से DLED किए हुए लोगों को BEd करने का मौका क्यों नहीं मिल पा रहा है। इग्नू हो या किसी भी ऐसे संस्थान हो जो डिस्टेंस मोड से BEd कराते हैं तो वहाँ पर उन्हें मौका क्यों नहीं दिया जाता है। जबकि आपको बता दें कि जो NCTE है, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन NCTE, ये गाइडलाइंस एक जारी करता है। इनके गाइडलाइंस के मुताबिक क्या जारी किया जाता है कि डिस्टेंस BEd वही करेंगे, इग्नू या किसी भी यूनिवर्सिटी संस्थान से डिस्टेंस BEd वही करेंगे जो जो शिक्षक के रूप में सेवा दे रहे हों और जिन्होंने ये शिक्षक के रूप में सेवा देना अब अनिवार्य नहीं रह गया है, टीचर होना अब अनिवार्य नहीं है। NCTE के गाइड के मुताबिक BEd वही कर सकते हैं डिस्टेंस से जो फेस टू फेस मोड में DLED किए हों। और NIOS कैसा था, तो NIOS जो है वो डिस्टेंस मोड में था। डिस्टेंस मोड में क्यों था, क्योंकि NIOS से जितने लोग ट्रेनिंग कर रहे थे सारे के सारे किसी ना किसी, मैं बार बार कह रहा हूँ कि वो किसी ना किसी विद्यालय में शिक्षण कार्य कर रहे थे, चाहे वो सरकारी विद्यालय हो या प्राइवेट विद्यालय हो। हम बात नहीं करेंगे प्राइवेट विद्यालय में ऐसे अभ्यर्थियों का, तो अब आप समझ सकते हैं इस भावनाओं को। लेकिन वो चूंकि किसी न किसी विद्यालय में अध्यापन कार्य कर रहे थे तो रेगुलर में वो अध्यापन कार्य कर रहे थे, डिस्टेंस से वो यही कोर्स कर रहे थे। यही कारण है कि NIOS से किए हुए DLED को डिस्टेंस की डिग्री मानी जाती है और डिस्टेंस की डिग्री मानी जाने के कारण इन अभ्यर्थियों को फेस टू फेस DLED के बराबर नहीं समझा जाता है, यानी उस DLED के बराबर नहीं समझा जाता है BEd कोर्स के लिए, बहाली के लिए नहीं, BEd कोर्स के लिए उस DLED के बराबर नहीं समझा जाता है जो डाइट बाइट से कराया जा रहा है। तो जो रेगुलर DLED कर रहे हैं उनके बराबर सिर्फ BEd करने के लिए ये नहीं समझा जाता है। बाकी बहाली में कोई भी बहाली हो, TRE 4 का हो, चाहे जो केंद्रीय विद्यालय का हो, चाहे जो भी विद्यालय की बहाली हो, सब में NIOS DLED किए हुए शिक्षक लायक हैं, वो जा सकते हैं, उसमें सेवा दे सकते हैं। बस ये है कि उनकी आहारता होनी चाहिए, जो उसका क्राइटेरिया उसको उन्हें फुलफिल करना होगा। तो ये सारी जानकारी के साथ हम उपलब्ध हुए थे। हम फिर आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि अगला हर अपडेट, हर जानकारी आपको सबसे पहले पहुंचे। मिलते हैं अगले नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।